बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बेटा आपको लास्ट वीडियो में भी इस चीज़ का आइडिया दिया गया था कि हम संडे टू संडे एक संडे स्पेशल आप इसे कह सकते हैं, हम आपके इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। आज का इशू भी जो है वो हमारा काफ़ी वाइटल नेचर का है और ये स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे जो लास्ट मंथ एग्ज़ाम का होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, इसके काफ़ी इंपैक्ट होते हैं। तो बेटा इशू जो है वो क्या है, वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाना। आप लास्ट मंथ में जाके लास्ट टाइम के ऊपर लास्ट मिनट के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं कि जी मुझे कुछ नहीं आता। तो वीडियो शुरू करने से पहले बेटा एक तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना ताकि आप तक सब तक वीडियो पहुंच जाए। अभी भी शेयर करनी पड़ती है सारा कुछ, काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं मिलती और जो कमेंट्स आ रहे होते हैं वो मुझे एक महीने बाद 15 दिन बाद जाके आ रहे होते हैं उस वीडियो के ऊपर। तो लिहाजा आप सबको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो चला जाए। दूसरे नंबर पर डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक का लिंक मौजूद है ग्रुप का, आप उसे ज्वाइन कर लें। हमारे नोट्स वगैरह जो हैं वो वहीं पर अपलोड होते हैं सारे, और हमारी जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होती हैं वो सारी वहीं की वहीं पे आती है, क्यों यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो सकते। और अभी हमारे नोट्स इंशाल्लाह वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, लॉ के भी, BMBS के भी और इंशाल्लाह टैक्स के भी। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा। होता ये है कि एग्ज़ाम के जब तकरीबन ये हमारे 20 एक दिन रहते हैं, इसमें स्टूडेंट भूतर जाते हैं। आप लोगों के अन्यवार मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि सर जी मुझे भूल गया, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही और मेरा सारा जो है वो पीछे से ब्लैंक है। बेटा ये कॉमन इशू है, ये एक जनरल इशू है और ये होता है स्ट्रेस या डिप्रेशन की वजह से, जो हम एग्ज़ाम प्रेशर होता है बेसिकली उसकी वजह से ये हमारे ऊपर आता है। और ये सिर्फ इशू आपके साथ नहीं है, ये हर बंदे के साथ होता है। लेकिन नुकसान किन लोगों का होता है, बच्चे जो है वो पेपर देना छोड़ देते हैं, वो पेपर स्किप कर देते हैं। मैं कई ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो पूरे 6 महीने पढ़ते हैं, 3-3 सब्जेक्ट की क्लासेस लेते हैं और जब बाद में पता चलता है कि वो एक आधा पेपर दे के आए होते हैं और कोई दे के भी नहीं आते। जब मैं कॉल करता हूँ, हाँ बच्चे क्या बना रिजल्ट का, सर तैयारी नहीं थी मैंने दिया नहीं। तो खुदा के बंदे 30-35-40 स्टूडेंट जो दूसरे थे उन्होंने तो पेपर दे दिया, उनकी तैयारी हो गई, आपका ऐसा क्या मसला था। तो ये बेसिकली बेटा ऐसा नहीं होता कि आपकी तैयारी नहीं होती, लेकिन आपको लग रहा होता है कि आपकी तैयारी नहीं है। अब मसला क्या है कि भाई देखो, ये हर स्टूडेंट का इशू है, ये मेरा अपना ज़ाती इशू था। लास्ट अटैम्प्ट जो मेरी क्वालिफाइंग कैफ की अटैम्प्ट थी 2015-16 में, उसमें मैंने खुद ये इशू फेस किया था। मेरे पेपर थे R2, उसके बाद ऑडिट एंड BM। तो आपको पता है कि R2 और ऑडिट जो है वो अच्छे खासे हैवी सब्जेक्ट हैं, BM ठीक है एक नॉर्मल से सब्जेक्ट था। लेकिन R2 की मेरी अच्छी खासी अटैम्प्ट से लग चुकी थी उसके ऊपर, और मुझे डिस्क्वालिफिकेशन का ख़तरा पड़ गया था। सिर्फ एक R2 थी जिसने मुझे बहुत तंग किया था। बहरहाल लास्ट अटैम्प्ट थी मेरी तकरीबन जिसमें मैंने क्वालिफाई किया था। तो उससे पहले आई थिंक BM का पेपर था या क्या कहते हैं ऑडिट का पेपर था। तो हुआ ये कि मेरी ये उंगलियां सूजी हुई थी एक तो। दूसरे नंबर पे इतनी अटैम्प्ट लगने के बाद मेरे कॉन्फिडेंस के ये हालात थे कि मैंने अपने दोस्त था मेरे साथ, अल्लाह ताला उसको बहुत खुशियाँ दे, उसका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। हम दोनों उस वक्त कैफ में थे। तो मैंने उसे कहा कि मैं पेपर देने नहीं जा रहा। वजह क्या, दरमियान में एक छुट्टी भी कोई नहीं थी और मैंने की भी सारी सेल्फ स्टडी थी, इतनी बार क्लासेस ली थी, हर टीचर से ली थी, फिर भी नहीं निकल रहा था। इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा कि R2 वगैरह को इन सब्जेक्ट्स को निकालने का क्या तरीकाकार होता है और मैंने कैसे निकाला था। क्यों जितनी अटैम्प्टें मुझे लगी हैं भाई, उसके बाद अगर किसी और को ज़्यादा लगी तो वो डिस्क्वालीफाई हो चुका होगा। अच्छा, मैंने उसे कहा कि मैं सुबह पेपर देने नहीं जा रहा। उसने मेरे से रीज़न पूछी, मेरे पास बेइंतहा लॉजिक थे यार, मेरे अंगूठे जो हैं वो सूजे हुए हैं। ज़ाहिर बात है मैं थोड़ा प्रेशर दे के लिखता हूँ तो ये सारे सेंसिटिव एरियाज़ जो हैं ख़त्म हो जाते थे, मुझे समझ नहीं आती थी 2 दिन के भाई इसकी यहाँ पे फीलिंग भी है या नहीं है। दूसरे नंबर पे मैंने कहा भाई रिवीजन का टाइम नहीं है, तैयारी का टाइम नहीं है, उसके बाद अगर अटैम्प्ट लग गई तो भैया डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा ऊपर सर पे खड़ा है। पेपर भी 3 रहते हैं, अटैम्प्टें भी 6-6 हैं। तो उस भाई ने मुझे कहा कि यार तू जा पेपर अटैम्प्ट करके आ, फीस दी है, पैसा दिया, पेपर अटैम्प्ट करके आओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं सुबह देखूँगा। मैं सो गया, मैंने कोई तैयारी नहीं की, कोई रिवीजन नहीं की। सुबह भी मेरा कोई इरादा जाने का नहीं था। उस भाई साहब ने मुझे उठा 6 बजे, 5:30 बजे उसने मुझे टांगों से पकड़ के खींच के उठाया। उसके बाद उसने चाय वगैरह बनाई और बिस्किट वगैरह भी ले आया, मुझसे नाश्ता कराया और उसके बाद उसने मुझे धक्के से मोटरसाइकिल पे बिठाया और मुझे कहता है कि जाओ R2 का पेपर दे के आओ। मैंने कहा यार नहीं आता, मैं जाऊँगा, ऐसे टाइम लग जाएगी। कहता है भाई जाना, अटेंडेंस लगाना, पेपर लेना, बैठना, देख के आ जाना, ना करना, बस इतनी सी बात थी, ना करना ना यार, एक अटैम्प्ट लग जाएगी, कोई मसला नहीं। अभी 3 पेपर दिए ना, एक भी पास हो गया तो आपको 2 एक्स्ट्रा अटैम्प्ट्स मिल जाएंगे ऊपर। तो भाई उसने मुझे ज़बरदस्ती भेजा और मैं जब पेपर में गया तो वहाँ पे जाके मैंने, पेपर आया मेरे पास, बेदिली से बैठा था, मैंने करना शुरू किया। क्वेश्चन आते गए, तकरीबन मैंने 85% पेपर जो है वो किया। करने के बाद मैं वापस आ गया। अब आप सोचें कि इतनी बेदिली से जो मैं गया, मैंने 85% का भी पेपर किया और मैंने क्या किया होगा उसके अंदर। लेकिन इसके बावजूद भी जब रिज़ल्ट आया था तो मेरे तीनों पास हो चुके थे। तो बेटा ये चीज़ नहीं होती कि आपकी तैयारी नहीं होती। अगर आपने 2 बार बुक पढ़ रखी है और एक आधी बार पास पेपर को देख रखा है, कुछ ना कुछ आपकी रिटर्न प्रैक्टिस है, तो भैया यार 50% तो तैयारी होगी ना, 50% तो तैयारी होगी ना। अब ये चीज़ करना कि यार
मैं पेपर स्किप कर देता हूँ, मैं अटैम्प्ट नहीं करने जा रहा यार, उसका फ़ायदा क्या है? आपके फीस आपकी चली गई है, 6 महीने की आपने कॉलेजेस में इंस्टीट्यूशन में फ़ीस दे दी है, टाइम आपका उसके ऊपर लग चुका है, अब अटैम्प्ट करने में आपको क्या मसला है? तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये कॉमन इशू है, जनरल इशू है। अगर इस अटेम्प्ट में कोई स्टूडेंट ये स्किप करने का सोच रहा है कि भाई मेरी तैयारी नहीं है, हाँ वो स्टूडेंट जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ सका, बुक को हाथ नहीं लगाया, वो स्किप करना चाह रहा है तो उसकी अपनी मर्जी है कि वो अटैम्प्ट जो है वो सेव कर ले। लेकिन बेटा 6-7 अटैम्प्ट मोर देन इनफ होती हैं, फिर नई पॉलिसी में अटैम्प्ट जो है वो रिवाइज भी हो जाएंगे आप सबकी, तो उसमें जो है वो इतना बड़ा कोई मेन इशू जो है वो आप सबके लिए नहीं आएगा। तो लिहाजा मेरी आपके लिए ये नसीहत है कि जैसे भी हो, जिस तरह भी हैं, पेपर अटैम्प्ट ज़रूर करना है। पेपर को जाके ऐसे अटैम्प्ट करके आओ कि जैसे भाई आपको आता है, पूरे कॉन्फिडेंस से लिख के आओ, जो आता है लिख के आओ, जो नहीं आता वो भी लिख के आओ। एक बार एग्जामिनर को परेशान कर दोगे कहीं पे मैंने बुक गलत तो नहीं लिख दी या मैंने कहीं गलत जगह से तो सीए नहीं कर लिया। ठीक है बच्चे, तो इस चीज़ में नहीं पढ़ना कि यार मैं पेपर जो है वो छोड़ दूँ, पेपर स्किप नहीं करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान में रखे बेटा, पेपर सर पे हैं, आपको कामयाबियाँ दे। अल्लाह हाफ़िज़।